बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है और पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय श्रद्धालु श्रोता दर्शक बंधु, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम है। और आज पुनः युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री राधे सरकार राधे कृष्ण जी, श्री हरि श्रीमन नारायण से ब्रह्म प्रार्थना है कि वे अति प्रसन्न होकर श्री आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान ऐसी कृपा करें, प्रसन्न होकर सभी रूपों में विराजमान होवें और कथा सुने। हमसे कथा में कोई भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य, पूजनीय गुरुदेव जी का आदेश हुआ है कि श्री रामचरितमानस पाठ के पहले और बाद में महामंत्र नाम संकीर्तन होना चाहिए। ऐसी उनकी इच्छा को ही आज्ञा मानकर ऐसा प्रयास करेंगे। और सभी दर्शक बंधुओं को आज हम निवेदित करना चाहते हैं कि हम प्रतिदिन आध घंटा पहले महामंत्र के रूप में भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस पाठ शुरू होता है। तो हम तो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ क्या अज्ञानी ही हैं, इनके तो बहुत विधान हैं, पर भगवान ही जाने। हमें तो इनसे प्रेम है इसलिए पाठ करते हैं और उनकी भगवान की पूजा रचा तो हम क्या जाने। पर नाम संकीर्तन के पहले ही उनका स्मरण करके और उनको आसन पर विराजमान किया जाता है और फिर भजन, और भजन के बाद श्री रामायण पाठ, इसके बाद विसर्जन। पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस हेतु वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें समाहित नहीं कर पा रहे हैं, पर कोशिश करेंगे कि और कुछ भी बढ़ाने का प्रयास करें। तो अपना समझ के और आप प्रेम से सुने। तो आज का पाठ शुरू होता है नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओ। तो इन्हीं महामंत्र नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू होता है।
रामचरितमानस बालकांड 234वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। लिखते हैं महाराज गोस्वामी दास जी कि देखन में से मृग बेहग तरु फिराए बहोर बहोर, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाणे प्रीत न थो। देखन में से मृग बेहग तरु फिराए बहोर बहोर, निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाणे प्रीत न थो। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता ही जाता है। कि जान कठिन से बचावे बिसूरती, चली राखे और श्यामल मूरति। प्रभु जब जाते जाने की जानी, सुख स्नेह सोवा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती यानी मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को देखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना तो कहते हैं, देखो कितना सुंदर प्रसंग लिखा है गोस्वामी दास जी महाराज ने कि सीता जी जब पुष्प वाटिका में श्री राम जी के दर्शन करके और लौट रही हैं तो दर्शन से तृप्त नहीं है और देखना चाहती हैं, पर फिर भी सखियों के कहने से वापस जा रही हैं। तो मन में विचार कर रही हैं कि मन में उत्कंठा पैदा हुई कि हम पति रूप में इन्हीं को वर्ण करें, पर मन में जो है ऐसा लगता है कि कहाँ ये सुकुमार बालक और कहाँ इतना कठोर शिव धनुष, ये कैसे उस पर प्रत्यंत चढ़ाएंगे। दूसरे ही पल भगवान की का बल स्मरण होता है कि भगवान की कृपा से तो सब होता है। तो ये प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि हम अपने बल से कोई भी कुछ भी करना चाहें तो असमर्थ ही होंगे, क्योंकि हमारा कोई बल नहीं है। पर भगवान के बल से जैसे ही सीता जी को ये स्मरण हुआ कि भगवान के बल से तो सब संभव है, तो वो हर्षित हो गए, उन्हें प्रसन्नता हो गई, आत्मा में विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा से तो सब संभव है। तो उन्हें विश्वास हो गया कि यही धनुष को तोड़ेंगे। और जो है राम जी भी सीता जी की शोभा को देखकर और जब सीता जी जाने लगी तो कहते हैं कि परम प्रेममय मृदुमसिकीनी, चारु चित्त भीति लिखलीनी। हो गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी।
तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, किस प्रकार से? कि जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय गज बदन पसानन, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। जय जननी माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। ये वंदना करने का ढंग देखो श्री सीता जी का। और कहती हैं कि नहीं तब आदि मथे अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। कि भव भव विभव पराभव कारण, विश्व मनोमय विश्व विमोहन, स्वस्य विहारण। भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन, स्वस्य विहारण। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। कि पति देवता सुती महो, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहे कहे, साहस सारदास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। कितने प्रसन्न मन से और कितने भाव से श्री जानकी जी मां भवानी की स्तुति कर रही हैं और कहती हैं आगे कि सेवती तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरा के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके
देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे के मोर मनोरथ जान होनी के बसहु सदा और पुर सवई पे। तीनों प्रकट न कारण ते ही अस कहीं चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली बात ही जानते हो, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कि विनय प्रेम बस भई भवानी। हो विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरो, बोली गौर हरस सिय भरो। सादर सिय प्रसाद सिर धरो, बोली गौर हरस सिय भरो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली किस प्रकार से कि सोने से साते आशीष हमारी, ओ पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सोची साचा, सोबर मिलहि जाए मनोराजा। नारद वचन सदा सोची साचा, सोबर मिलहि जाए मनोराजा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिनमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। ऐसा भवानी जगदम्बा ने सीता जी को वरदान दिया है। के मन जाहे राजो मिलहे सोबर, सहज सुंदर सावेरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावेरो। यही भांति गौर असीस सुनसी, सरत ही हर से चली, तुलसी भवान पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिनमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली और कहते हैं महाराज कि जान गौर अन को सिय ही हरस न जाए कहे रामा। जान गौर अनुकूल सिय
फरकने लगे। मंगल मंगल मूल राम अंग फरकने लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर, अनुकूल का मतलब अपने फेवर में, अब मुस्कुरा गई भवानी और आशीर्वाद दे दिया। तो गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे और फिर हृदय सरात सीलो नाई और समीपे गबने दो भाई। राम कहा सब कौन कर पाई, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। राम कहा सब कौन के पाई, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। और के सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भायन दीनी। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य से दो भायन दीनी। हो सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। देखो वहां जगत जननी भवानी जगदम्बा गौरी ने सीता जी को वरदान दे दिया, और यहाँ पूजनीय गुरुदेव भगवान ने जो है पूजा करके और आशीष दोनों भाइयों को दी है कि सफल मनोरथ हों तुम्हारे, और राम लखन सुन भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। इसमें दो बातें देखो बिल्कुल विचारणीय हैं। जब श्री राम जी का मन सीता जी की ओर आकर्षित हुआ है, तब उन्होंने भी लक्ष्मण जी से पवित्र मन से कहा, अपने आप को काबू में करके पवित्र मन से कहा, क्योंकि वे गुरु जी के अधीन हैं। और जब सीता जी भी राम जी की ओर आकर्षित हुई, तो उन्होंने भी अपने आप को पिता के उसमें अनुशासन में पाकर अपने आप को वापस खींच लिया। ये मर्यादा है। इसीलिए इन्हीं सुंदर जो है इन लक्षणों के कारण ही आज जो है गौरी जी का वरदान श्री जानकी जी को मिला है, और इन्हीं कारण से आज श्री राम जी को गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला है। और इसी से आगे क्या होता है कि कर भोजन मोले बरवे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करे भोजन मुनि बरवे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सो पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। देखो, हम अपने शास्त्र को पढ़ते हैं तो इनका अनुकरण भी
जितना संभव हो उतना करना चाहिए। यहाँ देखो, श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगी। और जब भोजन करके और प्राचीन कथाएं होंगी तो सात्विक विचार आएंगे, क्योंकि भोजन करने के बाद भोजन का रस बनता है। और जब आमाशय भोजन का रस बना रहा हो और तब सात्विक कथाएं कही जाएं या श्रवण की जाएं, तो उससे जो पाचक रस में वो शामिल होंगी तो विचार अच्छे होंगे, बुद्धि पवित्र होगी, संकल्पवान होंगे। तो ये सत्संग का फल है। तो सत्संग हो रहा है, प्राचीन कथाएं कहते कहते दिन बीत गया। तब जो है दोनों भाई संध्या करने चले गए। फिर कहते हैं महाराज कि प्राची देसी से भय सुहावा, सिय मुख सर से देख सुख पावा। और विचारो कीने मन माई, सिय बदन समय में करनाई। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर उनमें विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। पहले तो मुस्कुराए, उन्हें आभास हुआ कि देखो ये चंद्रमा सीता जी का भी मुख कितना सुंदर है और ये चंद्रमा भी कितना उजेला करने वाला है। पर फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, क्योंकि सीता जी के मुख की तो किसी से उपमा ही नहीं दी जा सकती। और कहते हैं कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिसो, रामा दिन मलिने सलकन रामा। जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिसो, रामा दिन मलिने सकलंक सिया रामा। सिया मुख समता पाओ तिमी रामा, चंद बापुरो रंग सिया रामा। सिया मुख समता पाओ तिमी रामा, चंद बापुरो रंग सिया रामा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। फिर ऐसा विचार आता है। तो आज का विश्राम यहीं पर होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति, हरि ओम शांति हरि ओम शांति।
ते साधु की हरे कोट अपराध सीतापति रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब विप्रण की जय पावन सुत हनुमान जी की जय के अपने गुरु गोविंद की जय के अपने माता पिता की जय 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 सीताराम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।